कि हाँ आपके मामले चल रहे हैं, चाहे सीआरपीसी 125 का मामला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो या कोई भी हो। अगर आपके पक्ष को नहीं सुन रहे हैं और आपसे कोर्ट के अंदर गलत तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं और अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए आपको अपमानित जैसा कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपमानित किया जा रहा है, कोर्ट में आपके पक्ष को नहीं सुना जा रहा है, तो आप इनके विरुद्ध में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? ये बिल्कुल अलग कार्रवाई है। सब लोग डरते हैं कि भैया हम जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो पता नहीं मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो जाए। तो मैं आपको एक नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि जो जज जिनके यहाँ आपके मामले चल रहे हैं, चाहे सीआरपीसी 125 का मामला हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो या कोई भी हो। अगर आपके पक्ष को नहीं सुन रहे हैं और आपसे कोर्ट के अंदर गलत तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं और अपने पद का गलत दुरुपयोग करते हुए आपको अपमानित जैसा कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको अपमानित किया जा रहा है, कोर्ट में आपके पक्ष को नहीं सुना जा रहा है, तो आप इनके विरुद्ध में कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? ये बिल्कुल अलग कार्रवाई है। सब लोग डरते हैं कि भैया हम जज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो पता नहीं मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो जाए। तो मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि वो ऑलरेडी आपको नहीं सुन रहा है और वो माइंड सेटअप करके बैठा हुआ है। और अगर आपके साथ में कोर्ट में आपको ऑन डाइस बैठ के वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, आपको कोर्ट से धक्के मार के बाहर निकलवा रहे हैं, पुलिस की सहायता से आपको बाहर निकलवा रहे हैं, या कोई उल्टा सीधा ऐसा जजमेंट कर रहे हैं, या फिर गलत तरीके से आपके पक्ष को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं और मैटर को एक पक्षी तरीके से डिसाइड करना चाह रहे हैं, आपके किसी भी पेपर को उन्होंने सुना ही नहीं है। आप जब कहते हैं कि नहीं सर ये सुन लीजिए, प्रार्थना पत्र में दाखिल कर, तो वो प्रार्थना पत्र नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, जो जिससे कि आपको लगे कि आप अपमानित जैसे महसूस हो रहे हैं, आपका पक्ष जो है ना, आपका हक जो है ना, वो न्यायालय में मारा जा रहा है, सही तरीके से न्याय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और इसके खिलाफ में हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगर किसी जज ने अगर कोई गलत फैसला सुनाया है और वो फैसला ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको ये चीज़ रहती है कि हम कुछ भी करें, कैसा भी फैसला सुना दें, अगर ऊपर अपील में जाएगा, रिवीजन में जाएगा, ऊपर की ऊपर कोर्टें देखेगी, ऐसा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार पूर्वक विधि विरुद्ध तरीके से अगर फैसला सुनाया गया है तो आप आईपीसी के सेक्शन के तहत में ना, आप इसके खिलाफ में कार्रवाई की मांग करते हुए संबंधित उच्च न्यायालय जो है, अगर जैसे कि नीचे ट्रायल कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट है, डीजे कोर्ट है, इनकी जो अधीनस्थ जो अदालतें जो हैं, ऊपरी अदालतें, ये हाई कोर्ट हैं, तो आप वहाँ पे हाई कोर्ट में क्या होता है कि एक रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, एक रजिस्ट्रार विजिलेंस होते हैं और एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जो एक जिले के हिसाब से जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उन्हीं की पूरी निगरानी में रहता है। तो ये रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि डायरेक्ट जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उनको रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही विजिलेंस का भी रहता है। तो अगर आपके साथ में अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं और आपको परेशान किया जा रहा है, आपका पक्ष नहीं सुना जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है कोर्ट में, आपके प्रार्थना पत्र को नहीं लिया जा रहा है, और भ्रष्टाचार पूर्वक तरीके से पेशकार या इनके माध्यम से अगर आपसे अगर धन वसूली की जा रही है ना, तो आप इनके खिलाफ में कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट कैसे करनी है? वो एफिडेविट के आधार पे करनी है। और किसको करनी है? ये संबंधित जो भी अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी, उसको शिकायत करनी है। क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ रहती है ना कि हम जुडिशरी में बैठे हुए हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम जो कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता दूं कि आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत में ना, आईपीसी सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 के तहत में ना, जज जो है ना, जज वो भी एक लोक सेवक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए यहाँ पे न्यायालय में बिठाया गया है। जब भी और दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के जो प्रावधान है, जो कंटेम्प्ट होते हैं, वो ऑन डाइस तो नहीं हो सकता, लेकिन डाइस से उतरने के बाद में जजेस भी कंटेम्प्ट होते हैं।
जज के खिलाफ में भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। आपने देखा था कि एक पिछले सालों का एक मैटर आया था, लीना गुप्ता करके वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ एमपी हाई कोर्ट, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। उसमें क्या था कि पहला ही जजमेंट था जिसमें भ्रष्टाचार किया गया था, पैसे का लेन देन किया गया था, जो सजा जितनी होनी चाहिए थी उसको आदेश को तोड़ा मोड़ा गया। हाई कोर्ट ने उसके टर्मिनेशन को बरकरार रखा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो पार्टी इन पर्सन करने गई, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है और आप जुडिशरी के पात्र नहीं हैं। तो इनको सबसे पहले क्या रहता है इनके दिमाग में कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज़ें दिमाग में ही डाल के रखनी है कि आईपीसी सेक्शन 21 के तहत में ना, ये सिर्फ एक लोक सेवक हैं जैसे कि और लोक सेवक होते हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए बिठाया गया है। इनको क्या लगता है कि कोई भी गलत आदेश कर देंगे, कोई कुछ भी कर देंगे। देखो, आदेश होता है, आदेश की अपील भी होगी, रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन भ्रष्टाचार पूर्वक किसी को ट्रैप करके, किसी को अपमानित करके, किसी को गलत तरीके से हानि पहुंचा के अगर आप इस तरीके के कोई भी कृत्य कर रहे हैं, तो जो प्रोटेक्शन, जो जजेज प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, धारा 2 उसका बचाव नहीं करती है। तो ऐसी अगर स्थिति अगर आती है तो आप इसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं और मुकदमा चलाने के लिए अनुमति भी मांग सकते हैं। ये कैसे कार्रवाई करनी है, और आमतौर पर पुरुषों के साथ में ये होता चला आया है। हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो जाए, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, आपके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 311 है, वो भी इनका बचाव करता है क्योंकि लोक सेवक है। लेकिन बचाव कहाँ पे, आप गलत करेंगे, कोई संज्ञेय अपराध करेंगे तो ऐसा हो सकता है। हाल ही के मामले में मैंने अपने यहाँ 2-3 जजों पे एक्शन लिया। मैंने ऑन डाइस अरेस्टिंग की भी मांग की, सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्या था कि हमारा जो परिवार था वो शट आउट हो गया। इस वजह से हमने प्रोसीडिंग को ढीला कर दिया, कोई रिस्क नहीं लिया। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत मूव कर सकते हैं, कैसे कार्रवाई करनी है, किसको कार्रवाई करनी है। लेकिन हाँ, इसमें सावधान भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कार्रवाई कर दिए, कुछ भी लिख के भेज दिए, ऐसा नहीं। पुख्ता होना चाहिए, साक्ष्यों के साथ होना चाहिए, और इतना पुख्ता होना चाहिए कि कोई इफेंट बट ना कर पाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जजेज जो है ना गलती कर देते हैं, कभी ऑर्डर शीट में गलती कर देते हैं, कभी आदेश में गलती कर देते हैं, कभी कुछ गलती कर देते हैं। प्रोसीडिंग चलती रहती है, प्रोसीडिंग चलती रहती है, नजरअंदाजी नहीं करते हैं। जिनके BW होते हैं उनके NBW हो जाते हैं, RW हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं, कोई गौर ही नहीं करता क्योंकि एक मैकेनिकल मैनर में चल रहा है। लेकिन जब आप कार्रवाई करेंगे ना तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो ना तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको मिलना है तो आप लोग आगरा दीवानी में हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।